गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम। इसमें हम पॉलीट्राइकम के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हैबिटेट और इसके बॉटनिकल फीचर्स और इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पॉलीट्राइकम का दूसरा नाम हेरी कैप मॉस भी है। डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलीट्राइकम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉसेज, कि इसका जो साइज़ है, जो मॉसेज मिलती है उनमें काफ़ी बड़ा होता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द हेरी कॉप मॉस बिकॉज ऑफ द लूजी कैलिप्ट्रा एनक्लोजिंग द मैच्योर कैप्सूल। इसको हेरी कैप मॉस भी कहा जाता है क्योंकि जो कैप्सूल है उसके ऊपर कैलिप्ट्रा बिल्कुल लजी होता है, तो इसलिए इसको हेरी कैप मॉस भी कहा जाता है। जीनस कंप्राइजेज ओवर 100 स्पीसीज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. These are chiefly confined to the tropical and temperate countries. तो इस तरीके से देखते हैं इसकी लगभग 100 स्पीसीज़ पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अलावा इसमें यह ट्रॉपिकल और टेम्परेट एंड टेम्परेट कंट्रीज में पाया जाता है। हैबिट, पॉलीट्राइकम कम्युनी इज cosmopolitan perennial woodland moss which occur in clonal groupings. पॉलीट्राइकम में जो कॉस्मोपॉलिटन पेरेनियल वुडलैंड मॉस होती है। मैनी एरियल लीफी स्टेम्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अंडरग्राउंड राइजोम्स, और इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेम है जो नीचे एक अंडरग्राउंड राइजोम मिलेगा और उससे कनेक्टेड मिलते हैं। तो राइजोम तो इनमें कनेक्टेड है और ऊपर अलग अलग लीफी स्टेम इनमें पाए जाते हैं। द इरेक्ट एरियल शूट में अटेन ए लेंथ अप टू 40 सेंटीमीटर एंड द rhizome may reach a depth of about 30 centimeter. Habitat, polytrichum occur in diverse habitat. Some species grow on clay soil liable to desiccation on dry stony place, dry woods and dry forest bogs. Other are sandy banks, heath swamps, open peat bog, and still other on wet soil along the margins of lake and pond. जो पॉलीट्राइकम होती है उसकी डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्स हैबिटेट में पाई जाती है। जैसे कुछ तो हो गई क्ले सॉइल्स में ग्रो करती हैं, इसके अलावा कुछ ड्राई स्टोन प्लेस पर ग्रो करेंगी, ड्राई वुड्स पर ग्रो करती है। तो इस तरीके से अलग अलग इनकी हैबिटेट यहाँ पर दी हुई है। गैमिटोफाइट, द कंस्पिकस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज एन इरेक्ट लीफी शूट। जो इसका विशिष्ट गैमिटोफाइट प्लांट है, पार्ट हो गया कंस्पिकस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, एक इरेक्ट लीफी शूट होता है जो इसका विशिष्ट पार्ट है। बट इट इज़ नॉट द एंटायर गैमिटोफाइट, लेकिन ये कम्प्लीटली गैमिटोफाइट भी नहीं होता। एक लीफी शूट मिलेगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। इनफैक्ट द लीफी शूट अराइज फ्रॉम द हैप्लॉइड ब्रांच एल्गा लाइक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्रोटोनिमा which is the product of germination of a haploid spore. तो यहाँ पे क्या होता है, एक एल्गा लाइक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। और सबसे पहले जो हैप्लॉइड स्पोर होता है उसका जर्मिनेशन होता है और प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा। द प्रोटोनिमा रिप्रेजेंट द juvenile stage and erect leafy shoot represent the leafy stage of the moss gametophyte. इसमें क्या होता है, जो प्रोटोनिमा है वो एक जुवेनाइल स्टेज को शो करता है क्योंकि वो कंप्लीट गैमेटोफाइट भी नहीं होता। अर्ली लीफी शूट रिप्रेजेंट द लीफी स्टेज ऑफ द मॉस गैमेटोफाइट, और ये क्या होता है, एक इरेक्ट लीफी स्टेज होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, लीफी शूट मिलेगा। तो इस तरह से यह मॉस की लीफी स्टेज को शो करता है। द फैक्ट that the early leafy shoot bears the sex organ containing the gametes and arise from the prostrate protonema suggests that the leafy shoots are gametophores equivalent to or homologous with the erect stalk leafless gametophore growing on the thalli of Markensia. तो इस तरह से जो यहाँ पे लीफी शूट पाया जाता है उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो गैमेटोफोर्स है
वो जो मार्केंशिया में गैमीटोफोर है उसके जैसा ही पाया जाता है। द अडल्ट गैमीटोफोर इन पॉलीट्राइकम आर राइजोमेटस एंड दिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द राइजोम एंड अदर लीफी शूट। अडल्ट गैमीटोफोर में यहाँ पर दो टाइप के पार्ट पाए जाते हैं। पॉलीट्राइकम राइजोमेटस होता है, राइजोमेटस से मतलब हो गया कि जमीन के अंदर उसमें राइजोम पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो हो गया राइजोम और दूसरा अपराइट लीफी शूट। तो राइजोम कैसा होगा इसमें? इट इज़ हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द गैमीटोफोर। हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करेगा और इस तरीके से ये गैमीटोफोर का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इट बियर्स ओनली स्मॉल ब्राउन और कलरलेस स्केल लीव्स इन 3 rows एंड न्यूमरस राइजोइड विच टेंड टू बी मास्ड टुगेदर। इसमें इट बियर्स ओनली स्मॉल ब्राउन और कलरलेस स्केल लीव्स। तो जो राइजोम होगा इसके ऊपर कलरलेस लीव्स पाई जाती है, साइज में छोटी होंगी, ब्राउन होंगी या कलरलेस लीव, कलरलेस लीव्स इसमें पाई जाती हैं 3 rows में। इसी तरह से जब देखते हैं लीफी शूट, राइजोम हो गया जो ज़मीन के अंदर है जिसके ऊपर कलरलेस लीफ पाई जा रही है। दूसरा है लीफी शूट, इट इज़ द मोस्ट कंस्पिकस इरेक्ट लीफी एक्सिस अराइजिंग फ्रॉम द राइजोम। यह भी बहुत कंस्पिकस पार्ट होता है, इरेक्ट लीफी एक्सिस इसमें पाई जाती है। इन इट मे बी 45 centimeter tall. Externally, it is differentiated into a small stem-like central axis which bears two kind of leaves. तो एक तरह से अगर इसे देखा जाए एक्सटर्नली तो यह स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसके ऊपर दो तरह की लीफ पाई जाती है। फर्स्ट स्मॉल स्केल लाइक इन द लोअर पोर्शन और ट्रांजिशन जोन एंड सेकंड कंपैरेटिवली लार्जर फर्म डार्क ग्रीन फॉलिएज लीव इन स्पाइरल अरेंजमेंट इन द अपर पोर्शन। तो इसमें दो टाइप की लीफ अपन को देखने को मिलेगी। एक तो हो जाएगी कि स्केल लाइक है, साइज में छोटी होती है और नीचे वाले हिस्से पर पाई जाती है। दूसरी है कंपैरेटिव लार्जर, जो कि साइज में कंपैरिजन में बड़ी होती है, स्पाइरल अरेंजमेंट में पाई जाती है और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टेम का वहाँ पर मिलेगी डार्क ग्रीन फॉलिएज लीव्स पाई जाती है। टिपिकली द इरेक्ट लीफी एक्सिस इज अनब्रांच्ड, और जो इसके लीफी एक्सिस होती है वो अनब्रांच्ड पाई जाती है। रियरली इट इज़ ब्रांच्ड, लेकिन कुछ स्पीसीज में यह ब्रांच भी मिलेगी। द ब्रांचेज अराइज फ्रॉम ए प्राइमोडियम बिलो द यंग लीफ एंड नॉट एक्सिलरी टू इट। द ब्रांच प्राइमोडिया अकर एट intervals both on the rhizome and erect axis roughly at the base of every 12th leaf. Leaves. The leaves in Polytrichum, as mentioned in the previous paragraph, are of two morphological types: the small scale leaves and the comparatively larger foliage leaves. अब यहाँ पर लीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लीव्स भी दो टाइप की, जैसे पहले बताई गई थी, दो टाइप की लीफ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। एक तो छोटे साइज़ की स्केल लीव्स होती है और बड़े साइज़ की फॉलिएज लीव्स यहाँ पर पाई जाती है। फर्स्ट स्केल लीव्स, दीज आर स्मॉल ब्राउन और ऑलमोस्ट कलरलेस लीव्स with a rudimentary blade which is a triangular in outline and non-photosynthetic in function. इसी तरह से यहाँ पे कुछ स्मॉल ब्राउन कलर की या कलरलेस रूडिमेंट्री लीव्स पाई जाएंगी और जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक फंक्शन की होती है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती। द स्केल लीव्स आकर इन ए स्पायरल मैनर विद ए डाइवर्जेंस ऑफ 1/3 और on the rhizome and transition zone of the aerial branches both of which are brown. जो प्लांट का नीचे वाला लोअर रीजन होगा, लोअर पोर्शन है, वहाँ पर ये लीव्स पाई जाती हैं। Foliage leaves. The foliage leaves occur only in the upper portion of the upright branches. They are comparatively large and green. Each foliage leaves which is 6 to 10 mm long in Polytrichum.
is differentiated into two parts, the proximal sheathing base and the distal diverging narrow limb or blade. The sheathing base is well developed, broad, colorless, membranous, and unistratos. It is traversed by a relatively narrow midrib and is generally devoid of lamellae. The growth is intercalary. The sheathing leaf base closely clasps the stem so as to provide capillary channel for water. जो फॉलिएज लीव्स होती हैं वो अपर पोर्शन पर पाई जाती हैं, ग्रीन कलर की होती है। इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस करने का होता है। अब जो ये फॉलिएज लीव्स हैं ये 6 to 10 mm लॉन्ग होंगी और इसके दो पार्ट्स में ये डिफ्रेंशिएटेड रहती है। प्रॉक्सिमल जो पास वाला रीजन है वो तो शीथिंग बेस कहलाता है और दूसरा है इसमें लिम्ब और बेस, जो कि दूर वाला हिस्सा होगा, आगे की तरफ नुकीला ब्लेड कहलाता है, लिम्ब या ब्लेड कहलाएगा। जो शीटिंग बेस होता है वो ब्रॉड, कलरलेस और मेम्ब्रेनस होता है और इसके अलावा इसमें एक मिडरिब भी पाई जाती है और इसमें इंटरकैलरी ग्रोथ देखने को मिलती है। द ग्रीन लिम्ब इज लैंसियोलेट और लीनियर लैंसियोलेट इन आउटलाइन एंड हैज़ ए एक्यूमिनेट एपेक्स। इट ग्रोज बाय द एक्टिविटी ऑफ ब्रॉड मल्टीस्ट्रेटोज मिडरिब। अब जो ग्रीन लिम्ब होता है ये लैंसोलेट होता है और इसकी ग्रोथ मिडरिब के थ्रू होती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द यूनिक फीचर ऑफ पॉलीट्राइकम लीफ is the occurrence of a highly photosynthetic tissue in the form of thin, closely set and longitudinally oriented one cell layer thick. इसके अलावा इसका यूनिक फीचर या सिग्निफिकेंट फीचर यह होता है कि लीफ में फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाया जाता है जो कि बहुत थिन, क्लोजली सेट, लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेड, वन सेल थिक होता है। तो जो सेल्स होती हैं वो इतनी वन सेल थिकनेस में पाई जाएगी और बहुत ही पास पास अरेंज रहती हैं और यह फोटोसिंथेटिक लैमेली कहलाती है। दे अराइज फ्रॉम द अपर or ventral surface of the leaf and run longitudinally along the midrib with a very narrow spaces between them. Their number varies from 21 to 55 rows per leaf depending upon the width of the blade. तो लगभग 21 to 55 रोज प्रत्येक लीफ में पाई जाती हैं। Rhizoids. The rhizoids may arise from the base of the erect gametophore. इरेक्ट गैमीटोफोर होता है ऊपर की तरफ तो, और उसके बेस पर राइजोइड का डेवलपमेंट होता है। दे सर्व ए मैकेनिकल फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन स्पीसीज इन विच द गैमीटोफोर ग्रोज टू कंसिडरेबल हाइट। तो इस तरह से यहाँ पर राइजोइड पाया जाएगा। जो गैमीटोफोर है उसके बेस पे पाया जाता है। यह गैमीटोफोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि उसके ऊपर वो अपनी हाइट में बढ़ सके। द राइजोइड हाउएवर द मोर न्यूमरस ऑन द राइजोम एंड टेंड टू बी मास्ड टुगेदर एंड स्पाइरली ट्विस्टेड एज इन अदर मॉसेज। द राइजोइड इज पॉलीट्राइकम आर लॉन्ग ब्रांच एंड मल्टी सेलुलर। तो हर स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप का राइजोम पाया जाएगा। जैसे कि जो पॉलीट्राइकम है इसकी कुछ स्पीसीज़ में लॉन्ग ब्रांच और मल्टी सेलुलर पाया जाता है। द सेल आर लॉन्ग विद ऑब्लिक सेप्टा और ऑब्लिक सेप्टा इसमें पाया जाता है। द राइजोम विद इट्स डेंस राइजोइडल कवरिंग इट वेल डेवलप्ड फॉर एक्सटर्नल कैपिलरी कंडक्शन। द ट्विस्टेड राइजोइडल स्ट्रिंग function like a wick and thus assist in external conduction enabling polytrichum to grow in inhabit liable to desiccation। तो जो इसमें क्या होता है, राइजोम की जो होता है वो एक विक की तरह ट्विस्टेड राइजोइडल स्ट्रिंग्स उसमें पाई जाएंगी, मतलब रस्सी की तरह गुथे हुए उसमें स्ट्रिंग्स पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो डेसिकेशन वाली हैबिटेट होती है वहाँ पर ही है ग्रो कर सकते हैं। द राइजोइड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल इन सॉल्यूशन which move upward not only through the lamina but also externally through the wick like rhizoidal strands। और राइजोइड्स का फंक्शन वाटर और मिनरल सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके
लैमिना तक पहुंचाना होता है। द कंडक्शन इन राइजोइड इज दस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइजोइड का कंडक्शन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से होता है। These serve as means of pollination and vegetative propagation.